नमस्कार, कुछ छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं श्रुति स्वागत करती हूं आपका खबर टीवी इंडिया में। उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर स्थित कुशीनगर जिले के नगर पंचायत सेवरही अध्यक्ष पद दावेदारों की बढ़ती लंबी कतारों में पूर्व प्रबंधक किसान पीजी कॉलेज सेवरही व बिहार सरकार के पूर्व सांख्यिकी पदाधिकारी शंभू राय का नाम चर्चा में आते ही कई प्रत्याशियों के बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच खबर टीवी इंडिया को दिए गए एक साक्षात्कार में वर्तमान चेयरमैन पर कई आरोप लगाए। अपने इंटरव्यू में पूछे गए सवालों पर कहा कि कमीशन खोरी बंद होगा, विकास मेरा लक्ष्य होगा। समाजवादी पार्टी के टिकट के सवाल पर बताया कि अगर टिकट नहीं मिला तो भी निर्दल चुनाव लड़ूंगा। आइए जानते हैं भोजपुरी मंच के अध्यक्ष शंभू राय के विचार। मैं इस समय जो चुनाव की बिगुल बजी हुई है नगर पंचायत नगर पालिकाओं का, इसी क्रम में जो उत्तर प्रदेश और बिहार बॉर्डर पे जो नगर पंचायत है सेवरही, और सेवरही की चुनाव बेहद घमासान स्थिति की दिखाई दे रही है। इस दौरान जो प्रत्याशी आज के पहले मैदान में थे, प्रचार प्रसार में लगे थे, एकाएक जो शंभू राय जी का आगमन नगर पंचायत के लिए हुआ, कई प्रत्याशियों के समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आज इस अध्यक्ष पद के चुनाव में जो इन्होंने मोर्चा संभाला है, उस मोर्चेबंदी में ये कितना मजबूत हो रहे हैं, किन प्रत्याशियों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। चूंकि चुनाव जातीय समीकरण की भी होती है, तो मैं इनसे सीधे तौर पे जानते हैं कि आपके विचार नगर पंचायत के चुनाव में आपके आने का कारण ये खुद बताएंगे और इस चुनाव के समीकरणों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए हम जानते हैं शंभू राय जी से इनके विचार। राय साहब, यह चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल से जो कस्बे में चर्चा है कि आपके आने से समीकरण तमाम बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। कैसा आपको फील हो रहा है? किसका समीकरण आप बना सकते हैं, किसका बिगाड़ सकते हैं? देखिए, अभी अपने जाति की बात की, तो जाति में न धर्म में मेरा विश्वास है, पूरा कर्म में। जाति और ये धर्म, मंदिर मस्जिद तो राहें हैं, मंजिल तो इंसान है। तो इंसानियत बड़ी चीज है, और उसी रास्ते पर चलते हुए समाज के ताना बाना को और मजबूत करने का काम मैं करूंगा। और ये समीकरण जो बनाने बिगाड़ने की आपकी बात की, तो जाति से बड़ी योग्यता होती है। इतिहास में भी आपने देखा है, वर्तमान भी आप देख रहे हैं। और जब योग्यता की और अनुभव की बात आती है, तो ये जाति के जो ताने बाने हैं, जो दीवार है, वो टूट जाती है, वो ढह जाती है, और ये फिर सारे लोग एक हो जाते हैं मेरिट को लेकर के। महल में अटाटी में तो वो धन दौलत की अब न इच्छा है और न उधर मनसा है। आप मेरे स्वभाव को पहले भी जानते हैं, ये तेवर बड़ा बागी होता है, जो निर्णय ले लेता है वो करता है। और इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि समाज सेवा करने का, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आपके इस समाज सेवा में इस नगर के लिए कुछ ऐसी योजनाएं बना रखे होंगे जो नगर के लिए सर्वाधिक काम आए, क्योंकि यूपी बिहार का बॉर्डर है ये। बिल्कुल, बिहार के भी निवासी हैं और वर्तमान में आप यूपी में हैं, तो दोनों प्रांतों का एक अनुभव आपको है, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। क्या योजनाएं हैं आपकी, किस तरह की धरातल पे अपनी योजना को ला सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज है यहाँ के पानी वगैरह की स्थिति देख करके, नालियों की स्थिति देख कर लगता है कि सिस्टम से कोई काम नहीं होता है। तो सिस्टम से यदि नालियां बनेंगी तभी वो पानी से आदमी सड़कों का निजात मिल पाएगा। और उसके अलावा शिक्षा की जहां तक व्यवस्था है, बच्चियों के लिए कोई अलग से ठीक से व्यवस्था हो और बिल्कुल अप टू डेट व्यवस्था हो, ये भी हम करने का कोशिश करेंगे। और जगह जगह हम देखते हैं कि सफाई बड़ी चीज है, स्वच्छता। अगर आप मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। तो इसलिए जो है ना, स्वच्छता पर भी बहुत ध्यान देंगे कि गंदगियां ना फैले,
मूत्रालय वगैरह बने, शौचालय भी ठीक से बने, ठीक से काम। अब देखिए इस शहर में एक ही आप नगर पंचायत के पास देखते होंगे एक शौचालय है और हमेशा वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में रहता है और उसकी बड़ी स्थिति खराब है। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। एक गंभीर प्रकरण पे मैं आ रहा हूँ, समस्या पे। बोलिए। ये एक समस्या है जो ये सीजन चालू हो गया, चीनी मिल चालू हो गया। बिल्कुल। चीनी मिल यार्ड तक गन्ना ले जाने के लिए, गन्ना किसानों के लिए 2 रास्ते हैं और इस समय पूरा कस्बा गन्ना समस्या से जूझ रहा है। जो लोड गाड़ियां आ रही हैं, कल भी की स्थिति थी, लंबा जाम लगा, घंटों जाम लगा। इस जाम के स्थिति पे आपका कोई ऐसा रुख है, कुछ प्लानिंग है जो कस्बा जाम मुक्त हो सके और फैक्ट्री की लापरवाहीपूर्ण जो रवैया है उस पर अंकुश लग सके? अब देखिए बात तो आपने सही की, गन्ना को क्रशिंग होने से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन जो फैक्ट्री की लापरवाही पूर्ण रवैया है उनको ऐसे कुछ टाइमिंग सेट करना होगा। कुछ नया रास्ता तो खोजना ही है, कुछ ऐसी टाइमिंग सेट करना होगा जिससे बाजार का आवागमन बाधित नहीं हो। उस लाइन में अगर आपने लगा दिया उस गाड़ियों को तो पहले उनको निकाल करके और वो टाइमिंग को 2-4-5 घंटे, खास तौर से 10 बजे से लेकर के और 4 बजे तक। नहीं, उसमें 2 रास्ते हैं। हाँ, आपका तो ये एक रास्ता आपके बगल से जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक रास्ता आपके वो उधर से बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, बिल्कुल पुरानी बाजार होकर निकल रहा है तो उस यार्ड में चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2 रास्तों का इस्तेमाल चीनी मिल नहीं कर रही है। आपके कुछ संघर्षों की इस पे कदम बढ़ाए जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाए जाएंगे। आपने पहले गन्ना की बात की, 2002-03 में मैंने गन्ना की घटतौली के लिए 72 घंटे तक फैक्ट्री बंद कराया था और तमाम सुधार भी उसमें हुआ था। उन लोगों ने क्षमा सार्वजनिक रूप से मांगा था। तो आपने ये जो समस्या जो हमारे सामने लाई है इसके लिए आपको धन्यवाद। और इस पर मैं अध्ययन कर रहा हूं और इसके लिए मिल प्रबंध तंत्र से भी मेरी बात होगी और कोई अगर विशेष क्रशिंग में दिक्कत नहीं आता है तो निश्चित रूप से रूट को डाइवर्ट कराया जाएगा। चलिए, ये तो आपका विभाग सवाल जवाब रहा। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल खबर टीवी इंडिया को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं। नमस्कार।